अरे दिल बीमार मदीने की हवा के, दिल बीमार मदीने की हवा। बात कहूँ और सीधे सीधे हजरत वाला को पेश करूँ, वो यकीनन हम सबकी आन बान शान है, हम सबकी पहचान है। हजरत मौलाना रियाज अबुल कासिम दामत बरकातुहू आलिया, हजरत वाला से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और हम सबको अपने मवाइद हसना से महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तख्त पर बैठे हुए हुफ़ाज़ इज़ाम, उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, आप सभी हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी महसूस हो रही कि आज इस छोटे से गांव में इतनी कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं और जहां तक कुछ मेरे समझ में कुछ चेहरे समझ में आ रहे हैं, काफी दूर तक लोग हैं। अल्लाह ताला सबको आना कबूल फरमाए। शुरू से और आखिर तक बहरहाल जो प्रोग्राम चलेगा, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये 2 हिस्सों पे जाना मेरे ख्याल में 1 या 2 बजे। एक तो तकरीर है, दूसरे मुशायरा है, तो जाहिर सी बात है 1-2 तो बज ही जाएंगे। मेरे प्यारों, मैं शुरू से देख रहा हूं जो मंजर है यहाँ, और यहाँ का नहीं बल्कि ये रिवायत बन गई है जलसों की, मिलादों की और दूसरे प्रोग्रामों की, कि जब कोई शेर पढ़ता है, और ये चीज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि शोराए इज़ाम के दिल पे ठोस पहुंचे और उनका दिल, जाहिर सी बात है, उनका हौसला कम हो जाए, ऐसा नहीं है। शौरा का हौसला, नाज़िम साहब का हौसला, ये तो जरूरी है, इसको बढ़ाना भी चाहिए, हिम्मत अफजाई करना चाहिए। लेकिन जब कुरान पढ़ा जाता है, अब एक कारी साहब ने कुरान पढ़ा, कुरान शरीफ से इस जलसे का आगाज किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, मैं सुन रहा था। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो ये कुदरती चीज है कि जो लोग कुरान को बाकायदा तौर पर सुनते हैं और उसके लहज़ो लहजे को जानते हैं, उसके तरतील, उसकी हदर को समझते हैं, उसके इदगाम और गुन्ने को समझते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका दिल खुश होता है। कारी साहब बस्ती पुरवा के पढ़ रहे थे, वाकई मेरा दिल ये चाह रहा था कि थोड़ी देर और पढ़ते। इतना खूबसूरत कलाम अल्लाह का जो कारी साहब की जुबान से निकल रहा था और आप हजरात भी सुन रहे थे। इसका मतलब यह है कि कुरान नहीं समझते हैं, शेर और शायरी ज्यादा समझते हैं। जब कुरान पढ़ा जा रहा था तो किसी ने 10 रुपया का कोई नोट नहीं देखा। बुरा मत मानिएगा, जब कुरान पढ़ा जा रहा था और सबाए आशरा में पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह, जो इस इलाके में हो सकता है कोई इस तरह से कुरान पढ़ नहीं सकता हो, इतना अच्छा लबो लहजा, इतना बेहतरीन अंदाज पढ़ने का, किसी ने 10 रुपए नहीं।
और शेर व शायरी का जब मैदान शुरू हुआ तो बेशुमार क्या दिया था, हमने देखा था जो दिया था। मेरे भाइयों, ये समझने की जरूरत है, अगर हम कुरान को समझते तो हमारी भी जेब से, मैं नहीं कहता हूं आप दे या न दे, लेकिन कारी साहब का दिल मगमूम हो गया, उनका हौसला टूट गया। आप जब इस तरह से प्रोग्राम में शिरकत करें तो शेर और शायरी बहुत आम फहम चीज है। लोग पैसा खर्च कर देते हैं और बड़े हौसला अफजाई करते हैं और न जाने क्या स्टाइल होती है रुपया देने की, इस तरह से दिखा दिखा बौछार कर देते हैं। एक अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा था, किसी मर्द मोमिन के हाथ पर क्या 10 रुपये लगे, क्या अल्लाह पूछेगा नहीं? ये तो कुरान समझते नहीं। कुरान कहता क्या है? अरे वो कुरान जो न पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी, वो कुरान जो तिलावत न की जाए तो नमाज हो नहीं सकती। बगैर पढ़े उसका समझना हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत क्या कहते हैं महरूमी का सबब। ऐसा अल्लाह का मुकद्दस कलाम पढ़ा जा रहा था और हम सुन रहे थे। मेरे प्यारों, आज जरूरत है कुरान समझने की, हम नहीं समझ रहे हैं, हमारी नस्लें नहीं समझेंगी, आने वाला जो वक्त है वो भी नहीं समझ पाएगी। कुरान में कितने पारे हैं और कुरान में कितनी आयतें हैं, कुरान में कितनी सूरतें हैं, और किन सूरतों में अल्लाह क्या कह रहा है हम नहीं जानते। और एक बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म को फर्ज किया था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म को फर्ज किया था। वो मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस जगह जो चंद मील दूरी पर एक जबल नूर है, उसी के बिल्कुल करीब जब गारे हिरा है, जहां पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिक। अल्लाह फरमा रहे हैं कि पढ़ अपने रब के नाम से। मालूम ये हुआ कि इल्म फर्ज है, इल्म फर्ज है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो जंग लड़ी जा रही है इस मुल्क के अंदर, वो इल्म की। अगर हमारे बच्चे इल्म और शिक्षा से दूर रहेंगे तो याद रखिए आने वाला जमाना भी बड़ा पुरखतर है। सबसे ज्यादा जो सर्वे हुआ है किस कौम के अंदर, किन लोगों के अंदर इल्म की सबसे ज्यादा कमी है, किन मज़ाहिब के लोगों में, और सबसे ज्यादा इल्म की कमी जो महसूस की गई है, सर्वे में वो आया है, वो मुसलमान इल्म से बिल्कुल दूर हो रहा है और उससे नफरत भी पैदा कर रहा है। वो इल्म कोई भी हो, मैं नहीं कहता वो चाहे हिफ्ज़ का हो, चाहे अरबी का हो, चाहे वो मुफ्ती का हो, चाहे वो डॉक्टरी इंजीनियर का हो, या वो दूसरे उलूम है, हर उलूम से नफरत की जा रही है। हमारे पास ज़राए और वसाइल होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को जाहिल बना देते हैं। फिर ये हम तलबगार है कि हमारा बच्चा किसी काम का नहीं। मेरे प्यारों, आज के इस प्रोग्राम से आपको एक पैगाम लेकर के जाना है कि हम अपने बच्चे को जाहिल नहीं करें, और इस दौर के अंदर अगर जाहिल कर देंगे तो उसके हुलूक़ों पे छुरी चलाने के मिसल। हमारा बच्चा जाहिल हो, अरे ईसाई, यहूदी, नसरानी और दूसरे मज़ाहिब के लोग कहां से कहां चले गए, और हमारे बच्चे जाहिल। जब कोई इस तरह का मौका आता है तो 100% बच्चे हमारे घर के जाहिल होते हैं और अंगूठा लगा देते हैं।
किसी भी महकमे में चले जाओ, दस्तखत करना नहीं आता। न मकतब की फिक्र है, न मदरसा की फिक्र है, न स्कूल और कॉलेज की फिक्र है। इसलिए मेरे प्यारों, अपनी इस पाक कमाई का पैसा अपने बच्चे पे खर्च करो। आप सबसे पहले कुरान का इल्म दें। उलूम दीनिया फर्ज है, इल्म दीन फर्ज है। उससे नफरत करना, उससे बेइल्तिफाती करना, उसे ध्यान न देना, ये बहुत बड़ा खतरा आगे के लिए महसूस किया जा रहा है। मेरे प्यारों, अल्हम्दुलिल्लाह राजापुर की दीनदारी और यहाँ की जानिसारी और यहाँ की ईथार, यहाँ की सखावत इस मस्जिद से महसूस की जा सकती है। जिस गांव के अंदर मस्जिद सुनहरी हो, जिस गांव के अंदर मस्जिद का बेहतरीन मीनारा हो, जिस मस्जिद की खूबसूरती को देख करके लोग दंग रह जाते हो, फिर उस गांव की सुनहरा मंजर ही कुछ और होगा। मैं समझता हूं यहाँ के लोग बड़े ही नेक और पारसा। फिर साथ ही साथ पास में मकतब चल रहा है, जमाने दराज से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ मदरसे में जाते हैं और वाकई उनकी तालीम, उनकी तरबियत हम देख करके ये महसूस करते हैं कि एक छोटे से गांव राजापुर के, जो तहजीब और तमद्दुन से कोसों दूर है, जो घाघरा की तलछट से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, जहां शऊर और जहां दानिशमंदी और जहां के लोग हर तरह से गैर तमद्दुन महसूस किए जाते हो, वहां के बच्चे हमारे यहाँ काफी अरसे दराज से हाफिज मोहम्मद जिब्राइल सल्लल्लाहु माशाल्लाह, ये बहुत मदरसे के हमारे हैं तालिब इल्म रह चुके हैं। वहीं उन्होंने हिफ्ज की तकमील की थी। मैंने बचपन से अब तक के इतना बावकार और बासफा और निहायत ही नेक और सालेह तालिब इल्म मैंने नहीं देखा, और यहाँ के लोग तारीफ करने पर भी मजबूर हैं। इस मकतब का जो निजाम है, हाफिज जिब्रील सल्लल्लाहु अपने पूरे तौर से निभा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को, इस मकतब को, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी अता फरमाए। मैं आप हजरात से गुजारिश यही करता हूँ कि मकतब की पूरी तौर से देखभाल करें, मदरसे की पूरी देखभाल करें। अगर आपकी जरा से भी लापरवाही हुई और जरा से भी आप चूक गए, मकतब का, मदरसे का चलना बड़ा मुश्किल है इस दौर के अंदर। आपको 90% मेरा सर्वे है, 90% लोग अपने बच्चों को, जिनके अंदर जरा से भी कुछ माली वसाइल और जराए हैं, तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को ड्रेस पहना करके, किताबों का झोला लाद करके और फिर उसको भेज देते। 10% ऐसे गांव के लोग हैं जो मकतब और मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। 10%। इस तरह से मुसलमानों की एक सोच बन गई है और दिल में एक किस्म की नफरत पैदा हो गई कि मकतब में, मदरसे में पढ़ाने से होगा क्या। ये सोच, ये समझ, ये शऊर अपने दिल से बिल्कुल निकालिए। इस मकतब और मदरसे की इस दरसगाह से ऐसे ऐसे मुजाहिदीन तैयार हुए हैं कि तारीख हिंदुस्तान में उनकी मिसाल मिलना मुश्किल। आज जिस जानिसारों का जिक्र हमारी जुबान पे होता है वो अशफाकुल्लाह खां की है, वो भी मकतब मदरसे के पढ़े हुए थे। आज
जिस मुजाहिद हिंदुस्तान का नाम पैदा किया जाता है और नाम लिया जाता है वीर अब्दुल हमीद का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, जिसने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को जीत लिया है। मौलाना अल्लामा इकबाल साहब और मौलाना आजाद अबुल कलाम आजाद वो हिंदुस्तान के जियाले हैं, वो अजीम शख्सियात थे। ये मकतब और मदरसे के मेरे प्यारों जरूरत इस बात की है कि अगर हम जरा से भी मदरसे और मकतब से अपने रुख को मोड़ा नहीं और हमने अपने दिलो दिमाग को लगाया नहीं, अपनी पाक कमाई गाड़ी कमाई को मदरसे और मकतब पे खर्च नहीं किया, तो याद रखिए देखा यह जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नमाज पढ़ने वाला, नमाज पढ़ाने वाला इमाम आपको नहीं मिलेगा, पीछे तकबीर कहने वाला भी नहीं मिलेगा। और आने वाला वक्त ऐसा है कि नमाज पढ़ाने के लिए किसी दूसरे गांव से, जिस तरह से पहले लोग लेकर के आते थे, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं। क्या होगा? इस मकतब मदरसे ही की देन है कि आज इस तख्त पर बैठे हुए हैं ये अजीम शख्सियात है, न जाने कितने हुफ्फाज हैं, उलमा। इस मकतब और मदरसे की देन है जो हर मोड़ पे हिंदुस्तान की तारीख लिखने पर मजबूर हो जाती है। जमात मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तकरीर सुनेंगे आप, बयान आपको सुनाया जाएगा, इसी मकसद से आप आए हुए हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से। मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वक्त को बदलिए, सोच को बदलिए, हालात को बदलिए। वो कैसे बदला जाएगा? वो बदला इसलिए जब जाएगा जब हमारे बच्चों के अंदर और हमारे घर के अंदर तालीम। बहुत बड़ा मकसद है तालीम का। अगर हम अपने बच्चों को आज पढ़ा नहीं पाएंगे, मैं कहता हूं कि आधी रोटी खा लो और बच्चे को पढ़ा लो, आधी रोटी खा लो। अगर फाका की नौबत आ जाए, फाका कर लो। 100 रुपये दे रहे हैं आप, किसी दूसरे कमाई में लगा रहे हैं, आपका वो जाय हो रहा है। अल्लाह की कसम, मकतब और मदरसे में जो पैसा लगेगा, एक एक पैसा आपका बराबर होगा, जाय नहीं होगा। आप यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, स्कूलों में पैसा अपने बच्चे पे खर्च करते हैं, उस तालीम पर कोई आपका अजर और सवाब का वादा नहीं। लेकिन किसी बच्चे को आपने पढ़ा दिया, किसी मकतब मदरसे में आपने पैसा खर्च कर दिया, अल्लाह की कसम, आज की ये शक मैं कसम खाता हूं, अल्लाह उस अजर के अंदर इतनी बरकत करेगा, उस रुपये में इतनी बरकत करेगा कि मेरे प्यारों, आप घर के अंदर बरकतें हैं। इसलिए आपका बच्चा पढ़े या न पढ़े, लेकिन जब भी तकाजा आए मकतब और मदरसे का, दिल खोल करके हम इस पे पैसा खर्च करेंगे। किसी दूसरे के बच्चे पढ़ते हैं, किसी के नौनिहाल पढ़ रहे हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हाय हाय कितना बड़ा सवाब मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मकतब को बंद मत कीजिए। मकतब बंद होगा, अल्लाह की तरफ से गलत फैसले आएंगे। मदरसा बंद होगा, अल्लाह की तरफ से गलत फैसले आएंगे। मस्जिद में वक्त से आजान नहीं होगी, अल्लाह की तरफ से गलत फैसले आएंगे। मेरे प्यारों, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर सारी चीजें मुहैया है, मदरसा भी है, मस्जिद भी है। ये जियाले, मैं तो इन लोगों की तारीफ बाहर भी करता हूँ। चंद वक्त के अंदर इतनी बड़ी तरक्की इन्होंने हासिल कर ली है। देखते देखते
क्या हो गया है। मैं काफी जमाने से और बरसों से इस गांव से मेरा ताल्लुक है। मैं देखते देखते कहां तक इसको मैंने देखा है, और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी मेरी, मैं इसको तरक्की ही की तरफ देखूंगा। बस एक और पैगाम है, अपने दिल से नफरत निकाल देना। अपने दिल से नफरत को निकालना पड़ेगा आपको, ख्वाह हो मकतब से हो, मदरसे से हो या गांव के अंदर। नफरत का माहौल न पैदा कीजिए। आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि हमारे घर का मुआशरा और घर की सोसाइटी और पूरी दुनिया को जो जायजा लिया जा रहा है वो आज बारूद के ढेर पर है। किस मुल्क का हम आपको वाकया सुनाए और दास्तान सुनाए। सारे ममालिक मुझे पीसने की और धमकाने की और डराने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन एक पैगाम में आपको ये भी बता रहा हूं, न डरने की जरूरत है, न धमकी सुनने की जरूरत है, न तो खौफ और हिरास करने की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मन सामने आ चुका है। इनाम के लालच में उसके पास तीर और तलवारें भी हैं, खंजर भी है, अल्लाह के रसूल घोड़ा भी है। 100 ऊंट के इनाम में दुश्मन हमारी ताक में है। गारे सौर में अबू बकर थे, रसूलुल्लाह थे, सामने दुश्मन खड़ा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर डर तो नहीं रहे हो, अल्लाह के रसूल दुश्मन सामने, सुराका सामने खड़ा है, अल्लाह के रसूल बिल्कुल सामने आ चुका है, अब क्या होगा? वो तो मुझे मारेगा, वो तो मुझे डराएगा, वो भी तीर भी निकालेगा, वो औजार निकालेगा, वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ईमान वालों, आज ये सबक आपको यहाँ से लेके जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 1400 साल पहले उस उम्मत को बता दिया कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, जब इस तरह के वाकयात तुम्हारे सामने आए, माहौल बर्पा हो, याद रखना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, दुश्मन की सारी ताकतें ज़ाय हो जाएंगी, दुश्मन की सारी ताकतें बर्बाद हो जाएंगी, हौसला पस्त हो जाएगा। अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारे साथ। तो इंशाअल्लाह ऐसा माहौल पैदा करेंगे। कौन है हमारे साथ? अल्लाह हमारे साथ। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह को हासिल करने के लिए मशक्कतें और मुसीबतों में पिसना पड़ता है। बेशक मेरे प्यारों, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह से हमारा ताल्लुक और अपने दिल से नफरत निकाल दो। हमारे गांव में कोई भी हो, कैसा भी हो, वो किसी भी मज़ाहिब का हो, किसी धर्म का वो हो, हम अपनी तरफ से कोई नफरत नहीं। मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर 2 टांग है, अगर एक टांग कट जाए तो काम चल सकता है। अगर 2 हाथ है, एक हाथ कट जाए तो काम चल सकता है। अगर 2 आंखें हैं, अगर आंख में रोशनी कम पड़ जाए तो काम चल सकता है। लेकिन अगर दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाए, काम नहीं चल सकता। ये नफरत हमें मार डालेगी। वो ख्वाह बाप बेटे से नफरत करता हो, बेटा बाप से नफरत करता हो, शौहर बीवी से नफरत करती हो, बीवी अपने शौहर से नफरत करती हो। इसी तरह से गांव का माहौल नफरत में तब्दील हो जाए, इलाके का माहौल नफरत में तब्दील हो जाए, याद रखिए वो चीज बारूद के ढेर पर तैयार हो जाए। इसलिए मेरे प्यारों, अपने दिल में किसी तरफ से किसी के बारे में कोई नफरत न हो। हमारे तरफ से जो पैगाम हो, इंसानियत का पैगाम हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम दिया। जब मक्के से मदीना गए, जब आप फिर मदीने से मक्का जाने लगे, तो चाहिए तो ये था कि जिन लोगों ने आपको सताया था, जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, चाहिए तो ये था कि जिन लोगों ने आपके ऊपर गलाजत डाली थी, चाहिए तो ये था कि जिन लोगों ने आपके जिस्म अतहर के ऊपर ऊंट ज़बह करके
और गंदगी डाली गई थी। चाहिए तो ये था जिन लोगों ने आपको गालियों से नवाजा, आप बुरा भला कह देते थे, लेकिन याद रखिए नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं खाने काबा के सामने खड़ा हूँ और ये मैं अपने कौम के लिए हिदायत की दुआ करता हूँ, या अल्लाह अगर किसी के बारे में कोई बददुआ निकल जाए तो मेरी दुआ को बोल मत। ये आपने तो ईद का जवाब पत्थर से दिया था। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, हम अहले ईमान हैं, हमारी तरफ से न कोई नफरत न पैदा होनी चाहिए। हम जो हमारी तरफ से जो पैगाम हो, जो मैसेज हो, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरमूदात का, जिससे हम आपस में मोहब्बत से मिलजुल करके रह सके। आखिरी बात यह है कि हाफिज मोहम्मद जिब्रील सल्लल्लाहु, ये आपके इस मकतब के मुदर्रिस भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। अगर आपकी तरफ से कोई ईज़ा तकलीफ पहुंची, गजंद पहुंची, कोई तकलीफ पहुंची, तो मुदर्रिस का दिल टूट जाता है। और याद रखिए, एक बात और याद रखिएगा, जो किसी मौलवी को, हाफिज को, कारी को या मदरसे के किसी भी उस्ताद को नफरत की निगाह से देखेगा और उसकी गीबत करता फिरेगा, या किसी मुअज्जिन या किसी इमाम की वो बुराई करेगा और गीबत करेगा, खुदा ने मैं सही बता देता हूं, उसकी नस्लों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं पैदा। जब नफरत पैदा है, तुम्हारी औलाद कैसे? अगर नफरत की निगाह से आपने देखी ये चीज, तो याद रखिए आपके नस्लों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं पैदा होगा। इसलिए हर आलिम किसी हाफिज को अगर निगाह से आपने नफरत की निगाह से देखा, तो 6666 आयतों को आपने नफरत की निगाह, अल्लाह अकबर। और अगर किसी आलिम को नफरत की निगाह से देखा, तो 1,00,000 हदीसों से शायद आपको रसूलुल्लाह की हदीसों को आप नफरत की निगाह, कुरान की आयत और तफासिर को आप नफरत की निगाह। इसीलिए किसी के बारे में गलत सोच, नफरत नहीं होना चाहिए, सबकी तरफ से आपका दिल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़न्नुल मुमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।